Hello guys, how are you? I hope you're doing excellent. This is Ashim Mishra came with my channel Yours Medicos Library. So guys, इस वीडियो में हम एनेस्थीसिया के लास्ट टॉपिक में है जिसका नाम है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। इसमें हम जानेंगे इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में और कुछ ड्रग्स के बारे में भी जानेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन गाइस। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट हम एनेस्थीसिया में पढ़ते हैं। तो गाइस, जब हमने ऑलरेडी एनेस्थीसिया दे के पेशेंट को बेहोश कर दिया है तो हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि जो एनेस्थीसिया होता है वो मसल की वॉलेंट्री एक्टिविटी को बंद करता है और ये जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को बंद करते हैं। ओके, तो हम पहले समझते हैं। ये सिंपल सा डायग्राम है, मैं उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। ये मसल का है, ये ब्रेन है और ये न्यूरॉन्स है। ओके, जो ये मसल होता है हमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कहाँ से आएगी? ब्रेन से आएगी और थ्रू न्यूरॉन, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन आके ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू वहाँ वो सीक्रेट करेगा एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन कैसे वो कहाँ बाइंड होगा? मसल के जो रिसेप्टर है एनएम रिसेप्टर वहाँ बाइंड होगा। ओके, और मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो हमें क्या करना है? मसल को रिलैक्स करना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या एक ऑप्शन है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर दे ताकि इन्फॉर्मेशन वहाँ तक जा ही ना पाए मसल पर, या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सप्रेस कर दे ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ब्रेन से वो स्केलेटल मसल पर आ ही ना पाए। तो ये दो ऑप्शन है। ओके, अब सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट, ओके, इसके अंदर क्या होता है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ओके, उसको डिप्रेस करना ताकि जो मसल है वो रिलैक्स हो जाए। मतलब कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ओके, तो वो इन्फॉर्मेशन मसल को ना भेज पाए जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा और उसके कारण जो मसल है वो रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, तो जैसे आता है, जैसे इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जैसे कि गाबा ट्रांसमीटर। ओके, ये गाबा एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। ओके, तो ये क्या काम करता है? ये इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है, ब्रेन में होता है। अगर हम इसको स्टिमुलेट करेंगे तो ऑफकोर्स ये इनहिबिटरी है तो इनहिबिट कर देगा। ओके, तो इसमें दो हैं, गाबा ए और गाबा बी। ओके, तो गाबा ए क्या इसका एग्जाम्पल है? डायजिपाम, और गाबा बी का एग्जाम्पल है बैक्लोफेन। ओके, तो ये दोनों इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है। ओके, अगर हम इसको स्टिमुलेट करेंगे तो ऑफकोर्स ये सीएनएस को डिप्रेस कर देगा। दूसरा आता है अल्फा 2। ओके, अल्फा 2 न्यूरो ट्रांसमीटर क्या काम करेगा? अल्फा 2 न्यूरो ट्रांसमीटर क्या काम करेगा? ये भी वही सिमिलर काम करेगा। ओके, तो ये भी एक ब्रेक लगाने का काम करता है जिससे जो मसल होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। इसका एग्जांपल है टिज़ैनिडीन। ओके, टिज़ैनिडीन एक एग्जांपल है इसका। अब तीसरा आता है, इसका एग्जांपल है इनहिबिट पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। इसका मतलब ये होता है कि जो पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस है उसको इनहिबिट करना। अब ये कौन सी रिफ्लेक्सेस है? ये वो रिफ्लेक्सेस है जो स्पाज्म कॉज करती है। ओके, तो इसके लिए वो इसको इनहिबिट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कुछ ड्रग्स, जिसमें आता है मेफेनिसिन, क्लोरोक्सेजोन और थायोकोल्चिसिड। ओके, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जिसके बारे में हमें ध्यान देना है। अब आते हैं पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट। ओके, पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट क्या होते हैं? ये क्या होता है? जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको रिलैक्स करना, उसको डिप्रेस करना। ये दो तरीके के होते हैं, ये डायरेक्टली मसल पर एक्ट होगा या इनडायरेक्टली मसल पे एक्ट होगा। मतलब कि ये जो एनएम रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। ओके, एनएम रिसेप्टर क्या होता है? जहाँ एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है और स्टिमुलेट होता है एनएम रिसेप्टर, और जहाँ से मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें क्या करना है? रिलैक्स करना है, तो हमें उसको ब्लॉक कर देना होता है। ओके, अब आता है डायरेक्टली मसल के ऊपर कैसे एक्ट करता है। समझ लीजिए मसल है। ओके, ये ग्रीन पार्ट में मसल है। अब इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम कहाँ स्टोर होती है? ऑफकोर्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रेड पार्ट है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर कैल्शियम स्टोर है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कैल्शियम बाहर जाता है। ओके, आउटसाइड, और कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ रेनिडिन रिसेप्टर, ये स्टिमुलेट हो जाएगा जिससे कैल्शियम बाहर जाएगा। तो जो अब ये कैल्शियम बाहर कब जाता है? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। बट हमें क्या करना है? मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाना है, मतलब हमें कैल्शियम को बाहर नहीं निकलवाना है। तो इसके लिए हम ये जो रिसेप्टर होता है इसको ब्लॉक कर देंगे ताकि कैल्शियम बाहर ना जा पाए और कॉन्ट्रैक्ट ना हो। ओके, इसके लिए हम देंगे राइनेडिन रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे ताकि कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर ना जा पाए और मसल रिलैक्स रहे। और इसके लिए सबसे बेस्ट होता है डेंड्रोलिन। ये एक ड्रग है, डी फॉर डेंड्रोलिन, डी फॉर डायरेक्टली एक्टिंग ऑन मसल। ओके, तो इससे याद कर सकते हैं आप। और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, किसके लिए होता है? ये मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए होता है और न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम के लिए होता है। ओके, इसके कुछ साइड इफेक्ट है जैसे कि मसल वीकनेस और हेपेटोटॉक्सिक, ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब आते हैं इसके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। ओके, ये इनडायरेक्ट वाले पार्ट में आ जाते हैं, जो इनडायरेक्ट वे में, जैसे जो एनएम रिसेप्टर होता है उसी को ब्लॉक कर दो ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो ही ना पाए, मसल रिलैक्स हो जाए। ओके, तो हमारा पूरा पर्पज़ ये होता है कि हमें मसल को रिलैक्स करना है, तो हमें किसी भी तरीके से वो फैक्टर को इनहिबिट करना है जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करे। ओके, प्रॉपर अगर ऑप्टिमम स्टिमुलेशन मिल गया एनएम रिसेप्टर को, ओके,
तो तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब इसके लिए आता है, पहला होता है डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। ये क्या काम करता है, ये एनएम रिसेप्टर को ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाती है, मतलब मसल रिलैक्स रहती है। तो इसके लिए एग्जाम्पल है ससिनाइल कोलिन। ओके, तो ये काम करेगा, ये हाइपर एक्टिविटी करेगा एसिटाइल कोलिन से। एसिटाइल कोलिन का काम क्या होता था, वो एनएम रिसेप्टर पर जाता था, बाइंड होता था और वहाँ से वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता था। बट क्या ससिनाइल कोलिन क्या करेगा, ये ज़्यादा स्टिमुलेट कर देगा। अब क्या है, एनएम को ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए नहीं, ज़्यादा स्टिमुलेट होगा तो ऑफकोर्स वो रिलैक्स करेगा नहीं। ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं। ओके, तो वो रिलैक्स करेगा, राइट। तो यही है, तो इससे हम याद कर सकते हैं, अगर हमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो ऐसे याद करो, SCH। ओके, एस फॉर मतलब शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है। ओके, लेस देन 15 मिनट इसका टाइम है, फंक्शन इसका जो एक्शन है। सी का मतलब होता है इसका कॉन्ट्राइंडिकेटेड। किसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब किस चीज़ में हम नहीं दे सकते हैं, नर्व या मसल इंजरी के केस में हम नहीं दे सकते हैं। ओके, और ये हाइपरकैलेमिया, सेवियर हाइपरकैलेमिया कॉज करता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और एच फॉर हाइपरथर्मिया कॉज करता है। ओके, ये क्या काम करता है, प्रेसिपिटेट करता है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को। प्रेसिपिटेट करना मतलब कि कॉज करना, बढ़ा देना। ओके, तो गाइस अगर हम जब ससिनाइल कोलिन पहली बार देंगे ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद जैसे ही सडन एकदम झटके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कुछ टेंडेन उसके होते हैं वो फट जाते हैं। ओके, तो फटने के बाद क्या होता है कि उसके बाद वो धीरे धीरे वो रिलैक्स होना शुरू होता है। ओके, तो इस जो सडन जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कुछ टेंडन फट जाते हैं, उसको बोलते हैं फेसिकुलेशन। ये क्या काम करता है कि जब ऑपरेशन के बाद पेशेंट को पेन होना शुरू होता है, जिसको वो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर पोस्ट ऑपरेटिव मसल पेन के लिए। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं, दूसरा पार्ट रहता है कॉम्पिटेटिव, जिसका मतलब होता है नॉन डिपोलराइजिंग, मतलब कि ये कम स्टिमुलेट करेगा, तब भी मसल रिलैक्स ही रहेंगे, क्योंकि अगर हमें एनएम रिसेप्टर का प्रॉपर स्टिमुलेट हुआ तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अदरवाइज अगर ज़्यादा स्टिमुलेट हो गया तभी भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, रिलैक्स ही रहेगा, और कम स्टिमुलेट हुआ तब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, रिलैक्स ही रहेगा। तो उसके लिए ये वाला आता है डी ट्यूबरक्यूलिन। ओके, ये क्या काम करेगा, ये इसका एक प्लस पॉइंट है, ये पोस्ट ऑपरेटिव मसल पेन कॉज नहीं करेगा, बट इसका एक ड्रॉबैक है, ये हिस्टामिन को रिलीज करेगा। हिस्टामिन का काम क्या होगा, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और ब्लड प्रेशर को, वैसोडाइलेशन मतलब ब्लड प्रेशर को भी गिरा देगा। ये तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये इसके कारण है। बट हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें हिस्टामिन को रिलीज़ नहीं करवाना है। तो उसके लिए हमने कुछ दवाइयों का ट्राई किया है कि वो कौन सी दवाई है, उसका हमने खोज किया है। NDMR में हम इसमें दो एग्जाम्पल हैं, क्यूरियम और क्यूरोनियम। क्यूरियम में आप देख सकते हैं ये हिस्टामिन को रिलीज़ करेगा बट बहुत कम करेगा। ओके, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। ओके, और इसमें आता है क्यूरोनियम का मतलब क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज़ नहीं करेगा। आप इससे याद कर सकते हैं कि ON इसमें आ रहा है, तो NO से याद रखिए उल्टा, तो नो। ओके, इसमें नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, तो इससे याद कर सकते हैं आप इसमें। और कुछ इसके एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। इसमें जो क्यूरियम है उसके अंदर ये ध्यान देने वाली बात है, जो मैवेक्यूरियम है वो शॉर्टेस्ट एक्टिंग है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है हॉफमैन्स एलिमिनेशन। ये क्या होता है, देखिए गाइज, कोई भी ड्रग्स है अगर उसको हमें बॉडी से बाहर निकालना है तो दो ऑप्शन होते हैं, या फिर वो लीवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म हो जाए ड्रग का, ओके, टूट जाए तो वो बाहर चले जाएगा, ओके, ब्रेक डाउन। ओके, और दूसरा ऑप्शन है कि किडनी के थ्रू, रीनल के थ्रू बाहर हो जाए। ओके, बट ये हॉफमैन एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, ड्रग्स अपने आप को ही इनएक्टिव कर लेता है। ओके, तो उसके कारण वो ऑटोमेटिकली वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, मतलब वो उसके लिए ना हमें लीवर चाहिए ना हमें किडनी चाहिए। तो जिस पेशेंट को लीवर या किडनी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए भी ये ड्रग्स बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फेवरेबल है, क्योंकि ड्रग्स ऑटोमेटिकली वो इनएक्टिव हो जाता है। ओके, तो ये मेनली दो ड्रग्स के लिए होता है, एट्राक्यूरियम और सिस एट्राक्यूरियम। ओके, अब आते हैं इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। और मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस है, ये मेनली जैसे मैंने बताया था लीवर और किडनी डिजीज़ में, रीनल डिजीज़ में ये दे सकते हैं हम इसे। इसमें दो एग्जांपल है, एंट्राक्यूरियम और सिंस एंट्राक्यूरियम को डिफरेंशिएट किया है। एंट्राक्यूरियम हिस्टामिन को रिलीज़ करेगा बट बहुत लेस रिलीज़ करेगा, ओके, ज़्यादा नहीं। वहीं अगर बात करें कि सिंस एंट्राक्यूरियम ये नेग्लिजिबल, बहुत कम, ना के बराबर रिलीज़ करेगा। ओके, अब जो एट्राक्यूरियम होता है इसका मेटाबॉलिज्म लीवर के थ्रू होता है, और इससे क्या होगा कि जो मेटाबॉलिज्म का, जो इसका मेटाबोलाइट बनेगा एंट्राक्यूरियम का, वो है लेडेनोसिन। ओके, लेडेनोसिन बनेगा। ओके, बट ये क्या कॉज करेगा, ये सीजर कॉज करेगा। ओके, वहीं अगर बात करें सिस एंट्राक्यूरियम का, जैसे मैंने बताया था कि ये नेग्लिजिबल रिलीज करेगा हिस्टामिन, बट 100% ये हॉफमैन एलिमिनेशन करेगा, तो सीजर का रिस्क नहीं है। ओके, तो ये कुछ सिंपल पॉइंट रहे हैं। अब आते हैं जेंटाक्यूरियम। जेंटाक्यूरियम क्या है, ये अभी तक अप्रूव्ड ड्रग नहीं है, बट हम मानते हैं कि ये शॉर्टेस्ट और फास्ट एक्टिंग ड्रग है। ओके, 10 मिनट इसका एक्शन रहेगा, और ये नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है। ओके, तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है, बट ये अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुई है ड्रग। ओके, अब आते हैं रिवर्सल एजेंट, मतलब कि
जब हमने ऑलरेडी मसल रिलैक्स कर दिया है, सर्जरी कर दी है, सर्जरी के बाद हमें मसल्स को वापस नॉर्मल पोजीशन पे लाना होता है। ओके, तो उसके लिए हम 2 ड्रग देंगे, नियोस्टिगमिन और सुगैमेडेक्स। ओके, ये 2 ड्रग देंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन, एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।